अस्सलाम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूँ। तो आज की मेरी वीडियो का टॉपिक फालशे पे है। आज मैं अपने फालशे की प्रूनिंग की है। ये प्रूनिंग का कोई सही मौसम नहीं है, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत थी क्योंकि एक तो पत्ते गिरा रहा था, ना सिर्फ हमारे घर बल्कि साथ वालों के घर भी, और ना इसने बहुत ज़्यादा शेड किया हुआ था मेरे नीचे फर्क एरिया पे। तो मैंने इसकी काफ़ी हार्ड टाइप की प्रूनिंग की है। ये देखो कितनी मोटी मोटी ब्रांचेज है। ये सिर्फ इसकी एक ब्रांच है और ये पूरा का पूरा एक किस्म का पौधा है। ये देखो कितनी मोटी है। तो ये सारा साथ वाले के घर गई पड़ी थी। ये ब्रांच मुझे नहीं पता था इतना बड़ा हो गया, क्योंकि मैंने इस पर कभी वो किया ही नहीं। तो ये देखो इसकी कितनी बड़ी बड़ी ब्रांचेज़ हैं, मोटी मोटी ब्रांचेज़ हैं। ये अब काफ़ी हेल्दी हो चुका है फालचा ना। और थोड़े से मैंने अंगूर की भी प्रूनिंग की है, यहाँ पे नींबू था उसकी प्रूनिंग की है। तो ये है वो फालचा जिसकी मैं प्रूनिंग की। इसको भी मैं यहाँ तक रखा है। ये देखो इस पर फ्रूट भी आया हुआ है, ऐसे इस पर आता रहता है। तो ये वाली टहनी मैं काटना भूल गया हूँ, लेकिन खैर है। तो ये हाइट है ना, मैं ये वाली हाइट मेंटेन करूँगा। यहाँ तक मैं इसको सर्दियों के बाद काटूँगा। बेहतर तो ये था कि खुद अपने पत्ते गिराता, क्योंकि क्या होता है, जैसे ये पत्ते गिराता ना, इन पत्तों की एनर्जी इसकी टहनियों में स्टोर हो जाती है। फिर जब ये उठता ना, बहुत ही ज़बरदस्त फालचे लगते हैं। जैसे मैं पिछले साल किया था, पिछले साल मैंने इसकी जनवरी में प्रूनिंग की थी, लेकिन इस साल मुझे इस टाइम करनी पड़ी क्योंकि ये बहुत बड़ा हो गया है। पिछले साल ये इतना बड़ा नहीं था, ये छोटा था। तो मैंने पत्ते गिरने दिए थे और ना इसकी एनर्जी इसमें स्टोर हुई। आपने देख सकते हो मेरी पिछली वीडियोस में कि इस पर कितने फालचे लगे थे। लेकिन इस दफ़ा मेरी मजबूरी थी इसको काटना, क्योंकि ये मेरे हाथ से बाहर निकल रहा है। ये सारा इधर फैला पड़ा था और नीचे इन पे शेड कर रहा था। इन पे धूप बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, यहाँ तक पहुँचा पड़ा था। और ये सारा एरिया शेड में था। आप देख सकते हो कि इनका मुँह इस साइड मुड़ा पड़ा है, क्योंकि इनको यहाँ से रोशनी मिल रही है, यहाँ से नहीं मिल रही। अब ये सीधे होंगे, क्योंकि सर्दी में ना इनको धूप की बहुत ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ ये मर जाएंगे। और मैं नहीं चाहता कि ये गल जाए। तो इनको मैं यहाँ से उठा भी नहीं सकता, क्योंकि ये जहाँ पे पड़े हैं वहीं पे पड़े रहने चाहिए। इनकी जगह नहीं बदलनी चाहिए, अदरवाइज़ इनके मरने का ख़तरा होता है। तो इसकी मैंने अभी बड़ी मुश्किल से ऊपर से प्रूनिंग की है। तो सर्दियों में मैं यहाँ से एक रखूँगा और यहाँ से सारा इसको काटूँगा। ये मोटी ब्रांच मेरे लिए काटना मुश्किल होगी, लेकिन फिर भी मैं इसको काटूँगा। और ये देख रही हो, मैंने अभी देखा है कि ये बिल्कुल फंस चुका है, कि मैंने इतनी खुली बांधी थी फिर भी उसमें फंस गई है। यूँ तो मैं ऐसे बांधता हूँ, तो मुझे ये भी काटनी पड़ेगी, अदरवाइज़ इसका निशान रह जाएगा। तो अब ये देख सकते हो कि कितना बड़ा हो गया, कितना मोटा हो गया ये। इसकी मुझे एक रखनी चाहिए थी, लेकिन मैंने 3 रखी, जो कि सही बात नहीं थी। लेकिन अब मैंने इसको सही कर लिया, क्योंकि नीचे से सारा खाली होता है और सिर्फ ऊपर इसकी कनोपी होती है। तो अगर आपकी मजबूरी है तो आप काट सकते हो। फ्रूटिंग पे इफेक्ट होगा, ये नहीं कि नहीं होगा, होगा। लेकिन इनको मैं लूज़ नहीं करना चाहता था। फ्रूटिंग पे इफेक्ट कब नहीं होगा, जब ना इसकी ये अपने पत्ते खुद गिराए, उनकी एनर्जी अपने अंदर स्टोर हो, उन टहनियों में हो, जब ये वेकअप हो तो बहुत तेज़ी से हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो इसको कि ये कितना बड़ा हो गया। ये दीवार आई थिंक सो 8 फुट की है। ये 8 फुट से ज़्यादा ही होगी, ये 9 फुट की होगी। 9 फुट की होगी, क्योंकि 8 फुट की ये है। तो ये 9 फुट की दीवार है, 9 से 9.5 फुट की। ये देखो इतनी हाइट होगी इसकी। ये बल्कि बहुत ज़्यादा होगी थी, क्योंकि मैंने देखो इतने फुट की तो इसकी काट दिया ब्रांचेज। ये भी तकरीबन 4 फुट की तो होंगी। तो मैं इसको यहाँ पे रखा। मैं इसको ना तकरीबन 2 फुट और काटूँगा और यहाँ पे रखूँगा, क्योंकि अदरवाइज़ जो फालचे लगेंगे वो मैं खा नहीं सकूँगा। मैं इतना ऊँचा पिक कैसे करूँगा, इसी वजह से। तो यही थी वीडियो, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ। मैंने अपने आज फालचे की प्रूनिंग की है, आपको मैंने फर के एरियाज़ दिखा दूँ। इसकी मैंने सफाई की है सारी, इसमें से घास रिमूव किया है और इसके कांटे बहुत चुभते हैं। अगीफ के मैं अभी पत्ते काट दूँगा इस बड़े वाले के भी, क्योंकि अब ये अंदर से सही पत्ते निकाल रहा है। और बस यही थी वीडियो। ये मेरे अनार पे फिर एक दफ़ा फ्लावरिंग हो रही है। तो अगर ये अच्छी लगी हो तो अभी आपने नहीं काटना, अगर मजबूरी है तो काट लो, वरना अभी ना काटो, इसको जनवरी में काटना, तो ये ज़्यादा अच्छी फ्रूटिंग करेगा। और इसमें इसका कोई चक्कर नहीं होता नई और पुरानी वुड का। वैसे नई वुड पे ज़्यादा फ्रूट लगता है और पुरानी पे थोड़ा कम लगता है, लेकिन लगता दोनों पे। इसकी ना नई जो ग्रोथ है निकलती है ना, जैसे ये टहनी निकली उस पर फ्रूट लगेगा, ना कि वो जहाँ से मर्जी निकले। ये नहीं है कि अगर पुरानी 2 साल पुरानी में से निकलेगी तो फ्रूट नहीं लगेगा, उसमें से फ्रूट लगेगा। तो चलें, अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।